हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्या आप जानते हैं पराक्रमी रावण से जुड़ी एक गुप्त बातें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप देते हैं। रावण को रामायण का खलनायक माना जाता है क्योंकि उसने देवी सीता का हरण किया था, जिसके कारण भगवान श्री राम को उससे युद्ध करना पड़ा, जिसमें वह मारा गया। एक तरफ वहाँ लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए रावण का पुतला दहन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश में रावण की पूजा भी की जाती है, क्योंकि रावण के बारे में ज्यादातर लोगों को एक तरफा सच ही पता होता है। रावण से जुड़े गुप्त रहस्य। कहा जाता है कि रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, क्योंकि रावण ब्राह्मण ऋषि और राक्षस कुल की कन्या की संतान थी। उसके पिता विश्वशर्मा पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे, जबकि माता कैकसी राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। रावण एक परम शिवभक्त, अद्भुत राजनीतिज्ञ, पराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, महान विद्वान पंडित और महान ज्ञानी था। वैसे तो रावण के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और जानते भी होंगे, लेकिन रावण के बारे में कुछ ऐसी भी गुप्त बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं या फिर किसी को इस बारे में पता नहीं होता है। पहला, आज भी सुरक्षित है रावण का शव। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु होने के बाद उसके सैनिकों ने उसके शव को फिर से जीवित देने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण जीवित नहीं हो पाया। उसकी प्रजा और सैनिकों ने तब फैसला किया कि वो इसके शव को अंतिम संस्कार नहीं करेगा, बल्कि उसके शव को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। तब उन्होंने कई तरह की जड़ी बूटियों से बने लेप को लगाकर रावण के शव को मम्मी के तौर पर आने वाले समय के लिए सुरक्षित कर दिया। माना जाता है कि आज भी रेगला के जंगलों में स्थित एक गुफा में रावण की मम्मी पूरी तरह से सुरक्षित है। बाद में श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर इस गुफा की खोज की और इसका सच दुनिया के सामने उजागर किया। दूसरा, इस कारण होती है रावण की पूजा। मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में भक्ति का वाण लगाने के बाद धराशायी हो गया था। इस दौरान काल चक्र ने जो रचना की उसने रावण को पूजने योग्य बना दिया। यह वह समय था जब राम ने लक्ष्मण से रावण के पैरों की तरफ खड़े होकर सम्मान पूर्वक नीति ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया था, क्योंकि धरातल पर न कभी रावण के जैसा कोई ज्ञानी पैदा हुआ है और न कभी होगा। रावण का यही स्वरूप पूजनीय है। इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर रावण की पूजा की जाती है। तीसरा, रावण के 10 सिर और उसका रहस्य। कहावतों के अनुसार रावण के 10 सिर थे ही नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि जो रावण की मां ने रावण को 9 मोतियों के हार के रूप में दिया था, इसे किसी भी देखने वालों को एक भ्रम पैदा हो जाता था, जिसे सभी को उसके 10 सिर दिखाई देते थे। वही अन्य मान्यताओं के अनुसार शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपने सिर के टुकड़े कर दिए थे। इतनी भक्ति देखकर शिव ने हर एक टुकड़े को एक नए सिर में पिरो दिया। बता दें कि उसके 10 सिर थे: काम यानी हवस, क्रोध यानी गुस्सा, मोह यानी भ्रम, लोभ यानी लालच, मदा यानी गौरव, दोष यानी ईर्षा, मानस यानी मन, बुद्धि यानी ज्ञान, चित्त यानी इच्छापात्र और अहंकार यानी अहंकार। यह सब 10 सिर बताते हैं कि यही वजह है कि ये सभी गुण अवगुण उसके अंदर मौजूद थे। रावण को मिला था ये श्राप।
रावण जब विश्व विजय करने के लिए स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, जिसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गए और अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली वधू रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। जब यह बात नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने रावण को एक श्राप दिया कि आज के बाद रावण अगर बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। युद्ध के लिए स्वयं रावण ने दिया था राम को आशीर्वाद। रामायण के अनुसार यह कहा जाता है कि राम की सेना को लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करना था, जिसके लिए शिव का आशीर्वाद चाहिए था। उसके लिए उन्होंने यज्ञ की स्थापना की और समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रावण पूरी दुनिया में शिव का सबसे बड़ा भक्त था और वह आधा ब्राह्मण भी था, इसलिए यज्ञ को स्थापित करने के लिए वह सबसे उचित था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया और राम को अपना आशीर्वाद दिया। प्रकांड पंडित ही नहीं वैज्ञानिक भी था रावण 10 मुख या दशानन के नाम से भी जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण राक्षसों का राजा था, जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे। रावण परम ज्ञानी थे, उसने 6 शास्त्रों की रचना की थी। रावण ने योग, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष और 90 शास्त्र लिखे। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिषी के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसे अथर्ववेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया है। रावण का चमत्कारी स्रोत। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर वहां जहां था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्रोत कहलाया। 8वां, ग्रहों की स्थिति बदल सकता था रावण। जी हाँ, रावण इतना शक्तिशाली और असीम गति का था कि उसने किसी से भी तेज होने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और इसलिए वह किसी भी कैद के हर प्रयास से बच जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने मित्रजनों के साथ भी शेयर कर दें।